ये 9th क्लास का ज्योग्राफी है, जिसका पहला चैप्टर 9th बी का ज्योग्राफी आज हम पढ़ा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है भारत की स्थिति एवं विस्तार। यानी आज हम भारत की संसार में क्या स्थिति है, इसकी विस्तार क्या है, इसका भौगोलिक विस्तार क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी हम भारत के बारे में जान लें। भारत विश्व के प्राचीनतम देशों में से एक है, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, और इसकी सभ्यता एवं संस्कृति 5000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है, जिसमें आप लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता जो भारत में थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक में दजला और फरात नदी के बीच में थी, ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। इसका नाम आर्यावर्त भी कहा जाता है। आर्यावर्त नाम इसको भारत के उत्तरी क्षेत्र में आर्यों के निवास स्थल के कारण इसका नाम आर्यावर्त भी पड़ा है। कालांतर में आर्यावर्त का ही एक शाखा भारत था, उसी के नाम पर इस देश का नाम भारत भी पड़ा है। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा गया। प्राचीन परंपरा के अनुसार अब भारत नाम ही विश्व विख्यात है। भारत एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। यह उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी से दक्षिण में हिंद महासागर तक विस्तृत है। यह विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया में स्थित है। भारत में विविध भूखंडों के विस्तृत क्षेत्र सम्मिलित है। हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंधु गंगा का विस्तृत मैदान है। यह मैदान अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए विश्व विख्यात है। इस मैदान के पश्चिमी भाग में थार मरुभूमि है। दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत है, जो उबड़ खाबड़ पठारों का बना हुआ है। इसके पूर्व में पूर्व तटीय मैदान और पश्चिम में पश्चिम तटीय मैदान है। भारत मुख्य भूमि के अतिरिक्त अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में क्रमशः लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4% है और यह संसार की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत में जितनी भौतिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती है, उतनी विश्व के अन्य देशों में दुर्लभ है, यानी कहीं नहीं मिलती है। भारत की विशालता तथा विविधता को देखते हुए इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है।